Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on stable and unstable systems. ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ए सिस्टम टू बी स्टेबल। जब उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है मीन्स एचएन जो है वो एब्सोल्युटली समेबल होगा, मीन्स उसकी जो वैल्यू है समेशन की वैल्यू जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स से समेशन की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी आएगी। ओके, फिर एच एन मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या मतलब है, जब सिस्टम का जो इनपुट है मीन्स एक्स एन जो है डेल एन के इक्वल है, मतलब इम्पल्स फंक्शन है, तो उसका जो आउटपुट है हम किससे डिनोट करेंगे, एच एन से, मीन्स उसका जो आउटपुट है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल टेक सम प्रॉब्लम्स। सपोज कीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम है वाई एन इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एन। ओके, तो इसका फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम जो है स्टेबल है कि अनस्टेबल है, एज वी नो दैट हमें जो है फर्स्टली इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका समीशन जो है एब्सोल्यूट समीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्टली जो है हम इनपुट एक्स एन जो है वो डेल एन के इक्वल पुट करेंगे ताकि इम्पल्स रिस्पॉन्स हम इसका फाइंड आउट कर सकें इस सिस्टम का। वो किसके इक्वल आएगा, एच एन विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ डेल एन। ठीक है, ये हो गया सिस्टम का इम्पल्स, इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, मीन्स अब इसका क्या फाइंड आउट करना है हमने, एब्सोल्यूट समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए इसमें फर्स्टली हमने एन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट की, तो फाइंड आउट करते हैं एस ज़ीरो कितना आता है। इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ डेल ज़ीरो। ठीक है, इसमें पुट कर दिया एन की वैल्यू ज़ीरो, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ वन। ठीक है, क्योंकि डेल ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वन होती है इम्पल्स फंक्शन की, कॉस ऑफ वन विल बी इक्वल टू 0.54। ओके, अब सपोज कीजिए हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो h1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कितनी है, h1 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ डेल वन। ठीक, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दी है h1 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि डेल वन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। ठीक, तो कॉस ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हमने n इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट किया, h2 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ डेल टू, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि डेल टू जो है वो ज़ीरो होता है, इम्पल्स फंक्शन जो है tan इक्वल्स टू 2 पर ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ठीक, ऐसे एन की और पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो एच एन की जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी। ठीक, हम एन की जो है नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, तो एन इक्वल्स टू -1 पुट किया सपोज, तो एच -1 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ डेल -1। एज वी नो दैट डेल -1 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो विल बी इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे एन इक्वल्स टू सपोज कीजिए -2 पुट किया, तो एच ऑफ -2 विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ डेल -2, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ज़ीरो एंड इट इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इफ अगेन वी पुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन, वी विल सी दैट कि एच एन की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल ही आएगी। तो अब जो है हम समीशन फाइंड आउट कर सकते हैं n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन का समीशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू h ऑफ माइनस इन्फिनिटी का मॉड प्लस सपोज कीजिए h ऑफ -1 का मॉड प्लस h ऑफ ज़ीरो का मॉड प्लस h ऑफ 1 का मॉड प्लस h2 का मॉड
अप टू प्लस इन्फिनिटी, एच प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एज वी नो दैट एच ऑफ माइनस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 1 एंड एच ऑफ -1 हमने फाइंड आउट ही किया था। एच ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस एच ज़ीरो की 0.54 है, ठीक है, प्लस h1 की वैल्यू कितनी है 1, h1 इज इक्वल टू 1 तो 1 पुट कर दी। h2 की वैल्यू कितनी है 1 तो ये भी 1 पुट कर दी। फर्दर इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। मीन्स 1 का जो है इन्फिनिट टाइम हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो मतलब इसका जो समेशन आएगा वो इसके इक्वल आएगा इन्फिनिटी के, ठीक। अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो एब्सोल्यूट समेशन है एच एन का वो इन्फिनिटी के इक्वल आ रहा है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स दैट दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, अंडरस्टूड। सपोज कीजिए नेक्स्ट सिस्टम हमने लिया वाई एन इज इक्वल टू समेशन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन प्लस 6 एक्स के। इसका फाइंड आउट करने के लिए कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, अगेन जो है हमें इसमें एच एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। एच एन फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, जब एक्स के की जगह हो जाएगा डेल के, मीन्स इम्पल्स इनपुट हो जाएगा, उसकी इसकी जो लिमिट होंगी के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन प्लस 6 ही रहेंगी, ठीक है। अब इसमें फर्स्टली जो है इस समेशन फाइंड आउट करने के लिए एच एन का हमें एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। सपोज हमने एन इक्वल्स टू फर्स्टली 0 पुट किया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 6 इसकी लिमिट हो जाएगी, एट 0 फाइंड आउट करेंगे तो, ठीक है। तो 0 प्लस 6 मीन्स 6 डेल के। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि जो लिमिट्स हैं माइनस के की जो लिमिट्स हैं माइनस इन्फिनिटी टू 6, इसमें जो है के की वैल्यू 0 भी होगी, तो डेल 0 की वैल्यू सिर्फ 1 टाइम 1 होगी और अदर वैल्यूज़ जो होंगी के की उसके लिए 0 ही रहेगा। ऐसे ही सपोज कीजिए हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो h 1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, इट विल बी इक्वल टू के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 प्लस 6 हो जाएगा, मीन्स 7 डेल के। इसमें भी इसकी वैल्यू जो है समेशन की वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, क्यों, इसमें भी 1 टाइम जो है के की वैल्यू 0 होगी, जिसकी वजह से डेल की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी और अदर वैल्यूज़ के लिए हमें पता है ये 0 ही रहेगा इम्पल्स फंक्शन डेल के, ठीक है। अब एन की सपोज की जो वैल्यू हमने 7 पुट कर ली, तो S7 किसकी इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसकी लिमिट किसकी इक्वल हो जाएगी समेशन की, के इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 6 हो जाएगी, इसकी लिमिट मीन्स 13 हो जाएगी अपर लिमिट डेल के, एंड अगेन इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाएगी। अगर एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है समेशन की वैल्यू जो है एच इन्फिनिटी जो है वो 1 के इक्वल ही आएगा। अब जो है नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करते हैं। सपोज कीजिए हमने एन इक्वल्स टू -1 पुट किया, तो एच -1 किसकी इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और क्या है एन प्लस 6, एन प्लस 6 मीन्स -1 प्लस 6 मीन्स 5 हो गई इसकी अपर लिमिट डेल के, मीन्स इस लिमिट के बिटवीन भी डेल की के की वैल्यू 0 होगी, जिसकी वजह से डेल के की वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल आ जाएगी, ठीक। अब सपोज कीजिए हमने पुट किया एन इक्वल्स टू -6, ठीक है, तो h -6 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, दिस विल बी इक्वल टू के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और n प्लस 6 थी अपर लिमिट, तो -6 प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगी इसकी अपर लिमिट डेल के। इसमें भी 1 टाइम जो है डेल के की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी समेशन की 1 की इक्वल आ जाएगी। बट इफ़ वी पुट n इक्वल्स टू -7, ठीक है, तो h -7 किसकी इक्वल आएगा, h -7 विल बी इक्वल टू समेशन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, क्योंकि n प्लस 6 था तो -7 प्लस 6 हो जाएगा -1 डेल
के। अब इस लिमिट्स के बिटवीन जो है डेल के की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि के इक्वल टू 0 नहीं होगा इन लिमिट्स के बिटवीन, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही n इक्वल्स टू सपोज कीजिए -8 पुट किया, तो h-8 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, h-8 विल बी इक्वल टू k इक्वल्स टू -infinity टू -8 + 6, n + 6 था तो -8 + 6 कितना हो गया, -2 डेल के। इसकी वैल्यू भी 0 की इक्वल आएगी, क्योंकि इन लिमिट्स के बिटवीन डेल के की वैल्यू जो है कभी भी 1 नहीं होगी, क्योंकि k इक्वल्स टू 0 में बिटवीन इन लिमिट्स के बिटवीन लाई नहीं कर रहा है k इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब h-infinity की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि फ्रॉम n इक्वल्स टू -7 टू -infinity जो वैल्यू है इसकी 0 रहेगी इस इम्पल्स रिस्पॉन्स की। ठीक है, अब जो है इसका समेशन फाइंड आउट करते हैं इस सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स का। n इक्वल्स टू -infinity टू infinity h mod ऑफ hn फाइंड आउट करते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, हम फर्स्टली जो है मॉड ऑफ h-infinity फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट लिमिट जैसे पुट कर दी, सपोज ये फर्स्ट लिमिट पुट कर दी, वो 0 के इक्वल आएगी, प्लस और ये 0 कब तक रहेगी, n इक्वल्स टू -7 तक, तो यहाँ तक 0 रही। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है n इक्वल्स टू -6 पर 1 है, फिर ऐसे ही फर्दर इसकी वैल्यू जो है 1 ही रहेगी, -6 फ्रॉम -6 टू +infinity। ठीक है, मीन्स 1 जो है +infinity तक ऐड हो रहा है, इसलिए इसका जो समेशन आएगा इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो समेशन है इम्पल्स रिस्पॉन्स का hn का वो इन्फिनिटी के इक्वल आया है, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सपोज थर्ड सिस्टम है yn इज इक्वल टू b⁻xn। ठीक, अब इसकी स्टेबिलिटी चेकआउट करने के लिए भी हमें hn फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड इट विल बी इक्वल टू b⁻n। ठीक है, इम्पल्स xn की जगह इम्पल्स फंक्शन पुट कर दिया। अब n की जो है डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और hn का समेशन फाइंड आउट करेंगे इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सिस्टम की। ठीक है, सपोज कीजिए n इक्वल्स टू फर्स्टली हमने 0 पुट किया। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, h0 विल बी इक्वल टू b⁻del0। ऑलराइट, एंड b⁻, ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि del0 की वैल्यू 1 होती है, इम्पल्स इनपुट की वैल्यू एट n इक्वल्स टू 0 पर 1 होती है, एंड इट विल बी इक्वल टू b। अब सपोज कीजिए हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो h1 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, b⁻1, और ये कितना हो जाएगा b⁻0, क्योंकि del1 की वैल्यू 0 होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू 1। नाउ वी पुट n इक्वल्स टू 2। ठीक है, h2 की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, h2 विल बी इक्वल टू b⁻del2, एंड इट विल बी इक्वल टू b⁻0, क्योंकि del2 की अगेन वैल्यू 0 होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब ये पॉजिटिव n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो रहेगी hn की वैल्यू वो 1 रहेगी। सपोज कीजिए अब हमने n इक्वल्स टू -1 पुट किया, तो h-1 विल बी इक्वल टू व्हाट, b⁻del -1। del -1 की वैल्यू एज वी नो दैट 0 के इक्वल होगी, तो b0 विल बी इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी hn की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, तो अब जो है हम समेशन ऑफ n इक्वल्स टू -infinity टू infinity फाइंड आउट करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ठीक है, एब्सोल्यूट समेशन, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इन सबका समेशन। ठीक, मीन्स -infinity की वैल्यू होगी 1 + 1, उससे लोअर वैल्यूज़, और h0 की वैल्यू कितनी होगी b, प्लस h1 और h2 ऐसे ही h∞ वैल्यू कितनी रहेगी 1। मीन्स हम 1 का समेशन करें इन्फिनिट टाइम, तो उसकी जो समेशन हो जाएगा उसकी इक्वल आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल।
अगेन जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो एब्सोल्यूट समेशन है वो इन्फिनिटी के इक्वल आया है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. ओके, नाउ वी विल टेक लास्ट प्रॉब्लम. सपोज कीजिए वाई एन इज इक्वल टू है साइन 2 पाई बी एफ एन अपॉन एफ. ठीक है, एक्स एन. ऑलराइट, अब सपोज कीजिए सिस्टम ये है. ठीक, अब हम सिस्टम को क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू साइन 2 पाई एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एन अपॉन एफ एक्स एन. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू वाई एन. अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें एच एन ही फाइंड आउट करना है, एज वी नो दैट, एंड इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ बी ओमेगा एन अपॉन एफ डेल एन. ठीक, इनपुट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स एन की जगह डेल एन, तभी तो इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट होगा. ठीक, अब जो है इसकी एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं. एच जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एन की जगह जीरो पुट करना है क्योंकि एच जीरो फाइंड आउट करना है, तो साइन जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू हमें पता है जीरो की इक्वल होती है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल जीरो कितना हो जाएगा, जीरो. ऐसे ही एच वन की वैल्यू इसके इक्वल आएगी साइन बी ओमेगा एन की वैल्यू 1 हो गई अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डेल 1, और डेल 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो ये 0 के इक्वल आएगा. 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म विल बी 0. ऐसे ही H2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं. H2 विल बी इक्वल टू साइन बी ओमेगा 2 अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय डेल 2, और डेल 2 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन, ये जो टर्म है वो 0 के इक्वल आ जाएगा. इस मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए यानी कि ये एच इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ही रहेगी. इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू, अब जो एन की नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो एच -1 किसके इक्वल आएगा, अगर एन इक्वल्स टू -1 पुट किया, इट विल बी इक्वल टू साइन माइनस बी ओमेगा अपॉन एफ एंड इट विल बी मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ -1, और डेल ऑफ -1 भी 0 के इक्वल आता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0. मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो 0 के इक्वल आएगा. मीन्स समेशन जो हो गया n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच एन का, वो किसके इक्वल आ गया, 0 + 0 + 0 अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसलिए इसकी समेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के. ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो एब्सोल्युटली समेबल हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल तो नहीं आई, 0 के इक्वल आई है. मीन्स ये एब्सोल्युटली समेबल है ये एच एन, इसलिए ये जो सिस्टम हो गया, दिस सिस्टम विल बी स्टेबल सिस्टम. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू.